और राष्ट्र वह है जिसमें एक भाषा, एक संस्कृति और एक तरह की धार्मिक मान्यता होती है, जबकि भारत विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और भिन्न भिन्न धर्मों व संप्रदायों का देश है। इससे एक देश के रूप में कायम रखने वाली कौन सी चीज है? इस राष्ट्र के अस्तित्व को केवल एक ही विचार के बल पर जिंदा रखा जा सकता है, वो है मानवतावाद। इसके अभाव में भारत को एक राष्ट्र के रूप में जीवित रखना मुमकिन नहीं। भारत जैसे देश को एकजुट रखने के लिए बेहद सूझबूझ की आवश्यकता है। भारत जैसे विशाल और बहुसांस्कृतिक देश को एक राष्ट्र के रूप में कायम रखना अत्यंत कठिन कार्य है। इसके लिए सबसे अनिवार्य क्या है? इसके लिए एक बेहतरीन संविधान और उसे लागू करने की सख्त जरूरत है। इसी के आधार पर सुनहरी भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। तो ये हम आपको राष्ट्रीय नेताओं की सभा में ले चलते हैं। संविधान सभा सभी क्षेत्रों के सदस्यों से बनेगी। संविधान लिखना हमारी आजादी की आधारशिला साबित होगा। हमें इसके लिए विभिन्न सभाओं का गठन करना होगा। प्रारूप समिति के लिए तो किसी प्रसिद्ध कानून के जानकर की जरूरत होगी। हमें एक आधुनिक और स्वतंत्र राज्य की शासन व्यवस्था के लिए विचारवान विशेषज्ञ की दरकार है। मेरे ख्याल से सार्वजनिक सर्वश्रेष्ठ विधिवेत्ता है जो शासन की रीति नीति को भली प्रकार जानते हैं। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। बापू आए हैं, उनको आदर सहित अंदर ले आओ। आप बहुत उचित समय पर आए हैं बापू। संविधान निर्माण पर चर्चा चल रही है। इस विषय में आपकी राय बहुमूल्य साबित होगी। हमें इसके लिए किस विश्व प्रसिद्ध कानून वेत्ता को आमंत्रित करना चाहिए? क्या आपके मत अनुसार भारत में कानून का विधान कोई नहीं है? तुम लोग अपनी ही मुल्क की प्रतिभाओं को परखने में भूल कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक से एक प्रतिभा मौजूद है और अच्छा संविधान वो लिख सकता है जो कानून का जानकार होने के साथ साथ समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हो। बापू, आप ही सुझाव दीजिए, आपकी नजर में इस योग्य कौन है? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कार्य के लिए सबसे उत्तम नाम है। इस कार्य के लिए वे पूरी तरह काबिल है। वे न सिर्फ कानून के बड़े विद्वान हैं, बल्कि भारतीय समाज व्यवस्था की बारीकियों को भी बड़ी प्रकार जानते हैं। उनका दिल समाज के दुर्बल लोगों के प्रति संवेदना से भरा है। हाँ बापू, मैं भी डॉक्टर अंबेडकर का प्रतिभा का कया हूँ। उनमें सम्मेलन के गए, उनका विचारों को सबने पढ़ा सुना है, किंतु उनका छात्र तो बंगाल से हुआ था, जो बंगाली के बाद अलग हो गया। तो अंबेडकर का चुनाव नए क्षेत्र से करने में क्या हर्ज है? मैं बाबू के सुझाव से सहमत हूँ। हमें डॉक्टर अंबेडकर का इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बम्बई से चुनाव करना होगा। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा के लिए हुआ और उन्हें न केवल प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया,
बल्कि सलाहकार समिति, मौलिक अधिकारों की उप समिति, अल्पसंख्यक समिति और संघीय संविधान समिति में भी स्थान दिया गया। अध्यक्ष के रूप में मैं आपका अभिवादन करता हूँ। हमें एक ऐसा संविधान बनाना होगा जिसमें भारत दुनिया के नक्शे पर एक सितारे की तरह चमके। हमें एक मजबूत और दृढ़ संकल्प वाले राष्ट्र का निर्माण करना है। हमें अपनी हजारों वर्षों की गौरवशाली संस्कृति पर गर्व है। खोखले विचारों में मेरे कोई विश्वास नहीं है। मेरे किसी में विश्वास है तो इसमें सामाजिक न्याय और सद्भावना के बिना भारत की अखंडता और आजादी को बरकरार नहीं रखा जा सकता। संविधान लिखते हुए इसमें सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार, जाति व धर्म के आधार पर हर तरह के विकास का खात्मा बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल सही। हमें इसके लिए राज्यों को अधिक अधिकार देने होंगे, क्योंकि सच्चा लोकतंत्र इसके बिना कायम नहीं हो सकता। प्रांत और गांव ही नहीं, हमारे लिए एक एक व्यक्ति की गरिमा और आजादी अहम है। आजादी और देश की एकता दोनों ही आवश्यक है। हमारे लिए कम संख्या वाले दुर्बल समूह की सबल समूहों से सुरक्षा करना भी आवश्यक है। और मजबूत केंद्र के अभाव में ऐसा संभव नहीं। दरअसल भारत को स्वरूप में, संज्ञा और भाव में एकल होना चाहिए। जहाँ तक वयस्क मताधिकार का सवाल है, वहाँ अभी भारत के सब लोग आवश्यक तरह से शिक्षित और समझदार नहीं है। इसलिए फिलहाल वयस्क और मताधिकार देना ठीक नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे लगता है कि भारत का आम आदमी राजनीतिक रूप से बड़ी तेजी से परिपक्व हो रहा है। मत के अधिकार से वंचित रखना एक मनुष्य के रूप में उसकी गरिमा का अपमान होगा। गांधी जी के मतानुसार हमें एक ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा, क्योंकि भारत गांव में बसता है। गांधी जी मेरे लिए बेहद समान है, किंतु आधुनिक उद्योगों के बिना हमारे बृहद राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करना असंभव है। गांव के लोगों को औद्योगिक निर्माण से जोड़े बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर अंबेडकर के इस मत से सहमत हूँ। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था अपनानी होगी जो आज के समय के अनुरूप हो। सामाजिक लोकतंत्र के अभाव में मौलिक अधिकारों का जानने के लिए कोई अर्थ नहीं। आज वो समय नहीं है जब निर्णय बड़े लोग लेते थे और भारत स्वीकार कर लेता था। भविष्य में ऐसा समय अब नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि नया संविधान कारगर प्रमाणित हो, तो भारतीय स्त्री और पुरुषों के लिए कानून के समाज समान अधिकार और सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा। महत्वपूर्ण वाद विवाद के उपरांत संविधान रचा गया। इसके बनने में लगभग 3 साल का वक्त लगा। अथक परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, जिससे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया।
पूरे भारत ने इस पर गर्व किया। यह भारत के लोकतंत्र और आजादी को 60 से ज्यादा वर्षों से अक्षुण्ण रखे हुए है। मेरा नाम तजियाना है। मेरा नाम जलीना है। मेरा नाम कारीना है। मेरा नाम अन्ना है। मैं अंद्रे हूँ। मेरा नाम अलेक्सांद्र है। मेरा नाम राया है। मेरा नाम तमारा है। मेरा नाम काजा है। मेरा नाम जाना है। अब मेरा नाम तजियाना है। मेरा नाम यूली है। मैं भी इसका इधर का विद्यार्थी हूँ। 74 साल की उम्र का।